स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2023 दिल्ली की कट ऑफ की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं और एससी से हैं और एसटी से हैं तो आपको कितना स्कोर या कितना क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा जिससे कि आपको इस साल 2024 में एम्स दिल्ली की कॉलेज मिल जाए। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कितनी कट ऑफ है वो एम्स दिल्ली की जाती है। एक्चुअल में हम ऑफिशियल वेबसाइट की भी बात करेंगे कि आपका जो लास्ट ईयर 2023 में कितनी रैंक तक जो है आपको सीट अलॉटमेंट हुआ था, कितनी आपको स्कोर एंड रैंक करना होगा जिससे कि आपको 2024 में एम्स दिल्ली की कॉलेज मिल जाए। टोटल आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का 16 कॉलेज है जिसमें आप बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो थ्रू आपका बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कि एम्स के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसमें आपका नीट की बेसिस पे इसमें सिलेक्शन नहीं होता है। इसमें खुद एम्स का एग्जाम देना होता है और उसी के बेसिस पे आपको एम्स की 16 कॉलेज में एडमिशन होता है जो ओनली गर्ल्स कैंडिडेट के लिए बीएससी नर्सिंग करवाती है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो या पहली बार हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक कॉलेज का कट ऑफ कितना स्कोर आपको करना होगा, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, भोपाल, पटना, जितने भी एम्स की कॉलेज है, जोधपुर, उसके साथ ही साथ आपका रायबरेली और मंगलगिरी, जितने भी कॉलेज है, भुवनेश्वर, कितने भी जितने भी कॉलेज है उनकी सबकी कट ऑफ बताई जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे 180 टेस्ट है वो करवाए जा रहे हैं जो प्रतिदिन आपको 7 बजे हमारे इसी चैनल पे लिंक मिल जाएगा। ओके, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया है जो आपका 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ था और लगभग यहाँ पे हमने 13 पेपर कंप्लीट करवा दिए हैं और एंड होने वाला है आपकी एग्जाम डेट 8 जून तक। ओके, तो यदि आप वो भी ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एम्स दिल्ली की कट ऑफ एंड क्वालिफिकेशन स्कोर का। सबसे मिनिमम स्कोर आपको कितना करना होगा तो देखिए, एम्स बीएससी नर्सिंग में आपका जब काउंसलिंग प्रोसेस होता है, एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो दो बेसिस पे होता है। दो बेसिस पे कैसे, जिसे सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर ही नहीं कर पा रहे हो तो आपका एडमिशन उस साल नहीं होगा। सबसे पहले एम्स के द्वारा एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। मेरिट लिस्ट का मतलब ये होता है कि मेरिट लिस्ट में उस स्टूडेंट्स का नाम आएगा जिसने क्वालिफिकेशन स्कोर किया है। मान लीजिए कि एग्जाम में 15,000 या 24,000 या 40,000 बच्चा बैठता है, ठीक है, एग्जाम देता है आपका 40,000। एक बार हम फिर से समझाते हैं, 40,000 स्टूडेंट यदि एग्जाम देता है तो उसमें से मेरिट लिस्ट में यदि 20,000 ही आएगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट में यदि 20,000 ही आता है तो केवल 20,000 ही काउंसलिंग में बैठ पाएगा, मतलब 20,000 ही केवल काउंसलिंग करवा पाएगा। बाकी जो 20,000 है वो आपका नेक्स्ट ईयर का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान में रखना है, सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। यदि आप क्वालिफिकेशन स्कोर ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस साल को बर्बाद कर देंगे। तो एक चीज दिमाग में रखिए कि मिनिमम आपको क्वालिफिकेशन स्कोर करना ही होगा, तभी आप एम्स की किसी कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन स्कोर क्या होता है, क्वालिफिकेशन स्कोर कितना होता है। आपका टोटल बीएससी नर्सिंग की पेपर की बात करें तो टोटल आपका 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें से आपके बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे और आपके फिजिक्स के 30 क्वेश्चन आएंगे और 10 क्वेश्चन आपके जीके के जनरल नॉलेज के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चंस रहेगा जो आपके 100 मार्क्स के रहेंगे और साथ ही साथ ये आपका नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 रहेगा, ठीक है। तो इतना आपका पेपर रहने वाला है 100 नंबर का और आपको समय जो मिलेगा इस पेपर के लिए वो आपको 120 मिलेगा। और आपकी जो एग्जाम का पैटर्न है उसकी वीडियोस मैंने बना दी है, ओनली आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करना है और आपका क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो आपके एनसीईआरटी बेस ही होते हैं। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन स्कोर आपका कितना होना चाहिए। क्वालिफिकेशन स्कोर से आपको अबोव लाओगे तभी आपको जो है कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा। तो सबसे पहले जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और उसके साथ ही साथ एससी एसटी की बात करें तो यहाँ पे एक चीज और आपको बेनिफिट देती है। यदि आपके पास ईडब्ल्यूएस की स्टूडेंट हो, ओबीसी के स्टूडेंट हो, ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हो और एससी हो और एसटी हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपना सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है क्योंकि आपको काफी बेनिफिट होता है वो आपके अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट से ही होता है। यदि आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप सभी स्टूडेंट हैं वो जनरल कैटेगरी से आपको काउंसलिंग करवाना होगा और जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है वो काफी हाई रहता है। तो कोशिश करिए कि आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एंड एसटी से हैं तो आपको अपना
कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लेना, तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, आपको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, ये चीज आपको सबसे पहले करना है कि यदि आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट से बेनिफिट चाहते हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिए। तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी से यदि आप हैं तो जनरल कैटेगरी में आपको 50 का, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50 का क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा, 50 परसेंटाइल का क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। अब ये परसेंटाइल क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए 100 नंबर का आपका पेपर होता है, उसमें से 94 पे आपका टॉपर है, मतलब आपके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें जो टॉप किया स्टूडेंट है उसने 94 का स्कोर किया, तो 94 को ही 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बेसिस पे यदि आपका 50 परसेंटाइल आ रहा है तो आप क्वालिफिकेशन स्कोर के अंदर है। यदि आपका 49.99 भी आ रहा है तो आपको उस मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिश करना है कि यदि आपको अपना परसेंटाइल है उतना रखना है कि आप क्वालिफिकेशन स्कोर पे रहो। ओके, ये चीज समझ में आ गया। वही ईडब्ल्यूएस में आपका 50 परसेंटाइल चाहिए होगा, उसके साथ ओबीसी में 45 और एससी एसटी में आपको 40 परसेंटाइल चाहिए होगा। फिर से मैं समझा रहा हूँ, परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि जो टॉपर होता है, मान लीजिए आपका टॉपर 94 पे है, ठीक है, तो 94 को आपको 100 परसेंटाइल मान लिया जाएगा और उसके बेसिस पे आपका इतना स्कोर होना चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर पे आ जाएगा या मेरिट लिस्ट में आपका नाम है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में नाम के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। चलिए एक बार लास्ट ईयर का मेरिट लिस्ट देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स का उस लिस्ट में नाम आया है, कितनी रैंक तक जो है उनको सीट अलॉट हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये लास्ट ईयर 2023 सेशन का रिजल्ट है। ठीक है, जो आपका 28/6/2023 को रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, मैंने बात किया था कि जनरल कैटेगरी में जिनका परसेंटाइल 50 परसेंटेज से नीचे रहेगा उनका इस लिस्ट में नाम नहीं आएगा, एंड ओबीसी में भी आपका 45, ठीक है, 45 परसेंटाइल से नीचे रहेगा उसका नाम नहीं आएगा, एससी से 40 और एसटी से 40, और ईडब्ल्यूएस से भी आपका 50 परसेंटाइल मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ये ऑफिशियल लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मॉक राउंड के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे कि यहाँ पे आपका लास्ट ईयर का टॉपर जो रहा 2023 का, वो 89.33 पे परसेंटाइल पे आपका जो है, परसेंटेज पे आपका जो है वो टॉपर रहा था। ओके, यहाँ पे आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन स्कोर है वो, जैसे जनरल की बात करें तो आपको 50% से नीचे कोई भी जनरल का स्टूडेंट है वो आपको नहीं दिखेगा। तो ये भी टफ कॉन्फिडेंस होने वाला है, यदि आप यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आपको इस चीज का नुकसान होगा। ओके, तो यहाँ पे चलिए एक बार हम नीचे बात करेंगे कितना स्कोर तक ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो 50 से नीचे आपका जनरल के स्टूडेंट्स को लिस्ट में नाम नहीं आएगा। लगभग 8 से 9 हज़ार स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम था लास्ट ईयर, तो उसमें से मेरिट लिस्ट में से जो अपना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पे आप नीचे गौर करेंगे तो 50% पे डेज पे आप चलते हैं तो वहाँ पे देखेंगे उसके बाद जनरल कैटेगरी का है या नहीं। ओके, विथ प्रूफ यहाँ पे बात करें, यदि आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो उसका आपको नेक्स्ट ईयर के लिए खामियाबा भुगतना पड़ेगा। ओके, तो ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ को समझिए कि कितना आपको स्कोर करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी 54 तक आ रहा है, 53, 54, एक जो है नंबर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख सकते हो। देख रहे हो एक ही नंबर पे काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे है, देख रहे हो 52.33 पे काफ़ी स्टूडेंट्स रहेगा। तो इस तरह से आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग भी यदि आप बचाते हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पे 51 हो गया, देखो 50.66 है, उस पर भी स्टूडेंट्स का सबका लिस्ट में नाम है, 50.66 पे भी स्टूडेंट्स का, ओबीसी स्टूडेंट्स का भी है। ओके, जनरल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कम होते जा रहे हैं, ईडब्ल्यूएस भी 50.66 पे है। तो एक एक नंबर आपके लिए, एक एक नंबर भी नेगेटिव यदि आप लोगों तो वो भी बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, वो भी आपकी रैंक पे काफ़ी इफेक्ट डालने वाला है। तो यहाँ पे आप देखो 49 पे आ चुका है, और 49 के बाद आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जनरल और ईडब्ल्यूएस का 50 परसेंटेज से नीचे यदि आपका स्कोर है 49.99 भी है तो आपके जनरल एंड ईडब्ल्यूएस का इस लिस्ट में नाम नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 49.66, और यहाँ पे आप देखो 50 के बाद किसी भी ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स का नाम आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आप देखो 50 पे आ गया, उसके बाद में आपको कोई भी जो है
वो जनरल एंड ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगा। अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका यदि 45 से नीचे रहेगा, 44.99 भी रहेगा तो लिस्ट में नाम नहीं आएगा। चलिए एक बार इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे 49 पे हम यहाँ पे ओबीसी स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ओबीसी स्टूडेंट्स को। ओबीसी स्टूडेंट्स का 45 से नीचे नहीं रहेगा। तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 45.667 में कितने स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम है, जो आप देख सकते हो। ओके, मैं स्क्रॉल करके फिर आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे लगभग 40-50 स्टूडेंट्स का एक सेम स्कोर किया गया है। देखो सेम स्कोर देख रहे हो आप, एक इजी से देख सकते हो। यहाँ पे रैंक 5731 से लेके लगभग यहाँ पे 31 से लेके और यहाँ पे आप देख सकते हो 5058, मतलब लगभग 50 से ऊपर स्टूडेंट्स को सेम स्कोर हुआ है। तो इसलिए आपको जब तैयारी करो तो नेगेटिव मार्किंग को भी रोको, उसके साथ अपना स्कोर भी इंक्रीज करो और उसके साथ साथ अपना टाइमिंग भी 120 मिनट भी आपको 100 क्वेश्चन करना है, उस पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। यहाँ पे अब देखो 45 के नीचे ओबीसी के स्टूडेंट्स का एक स्टूडेंट्स का भी नाम आपको नहीं मिलेगा। एक ही स्टूडेंट्स को आपको 45 के अब वो नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पे 45 कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे 45 कंप्लीट हो जाता है। अब आपको एक भी स्टूडेंट्स है वो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसके साथ ही साथ जनरल कैटेगरी का एक भी स्टूडेंट्स का इस लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, चाहे वो 45.67 हो, चाहे वो 44.99 हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो एक भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे देख सकते हो, सारे एससी के स्टूडेंट है, एससी एसटी के स्टूडेंट है, एससी एसटी के स्टूडेंट है। ठीक है, देख सकते हो एससी एसटी से स्कोर है, एससी एसटी से। तो सबसे पहले इससे एक चीज़ समझ में आपको आ चुकी होगी कि आपको मिनिमम जो है पहले क्वालिफिकेशन स्कोर करना होगा। अब यहाँ पे कितनी रैंक तक जो है इस लिस्ट में, मेरिट लिस्ट में नाम आया है 2023 पे, तो यहाँ पे देख सकते हो एसटी में 8221 तक, एससी में 6146, एससी में 8425 और उसके साथ ही साथ आपका ओबीसी में पीडब्ल्यूडी में 4522, उसके बाद ओबीसी एनसीएल में आपका 6139, ईडब्ल्यूएस में 4359 और यूआर में 4361 स्टूडेंट्स का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर मेरिट लिस्ट में नाम होने पे क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल 1100 सीट है और 1100 सीटों पे अब ये जो स्टूडेंट्स है और आपका 8221 स्टूडेंट है, उनका यहाँ पे 8425 टोटल स्टूडेंट्स का यहाँ पे नाम आया। तो ये स्टूडेंट्स है वो ही मेरिट लिस्ट के लिए मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और उनमें से सिर्फ 1100 से 1200 का सिलेक्शन होने वाला है। तो काफ़ी टफ कॉन्फिडेंस है, आप देख सकते हो एक एक नंबर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यदि आप नेगेटिव मार्किंग भी रोकोगे तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब इस तरह से आपका मेरिट लिस्ट पे नाम आएगा, तो सबसे पहले आपको मेरिट लिस्ट में नाम लाना है, ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्कोर कितना होगा फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए। यदि एम्स बीएससी नर्सिंग की आप इंडिया की टॉप कॉलेज एम्स दिल्ली की बात करो, एम्स दिल्ली में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो मिनिमम आपको कितना स्कोर करना होगा जिससे कि आपको सीट अलॉटमेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आपका लास्ट ईयर का टॉपर 89 पे रहा था, 89 पे आपका जो है लास्ट ईयर का टॉपर था। ओके, तो यहाँ पे कितना स्कोर है वो चाहिए होगा। तो जनरल कैटेगरी यदि 80 से 85 स्कोर यदि आप करोगे तो यहाँ पे आपको एम्स दिल्ली में सीट मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस में यदि आप 80 तक आप यदि स्कोर करोगे तो आपको जो है एम्स दिल्ली में सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। और ओबीसी में यदि आप 85 स्कोर करोगे तो आपको जो एम्स दिल्ली में सीट इजीली अलॉट हो जाएगा। एससी की बात करें तो 75 आप यदि स्कोर करोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। एसटी में यदि आप 70 करोगे तो आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 100% कंफर्मेशन स्कोर है जिससे कि आपको एम्स दिल्ली की कॉलेज मिल जाए। हालांकि हो सकता है कि 75 में भी कट ऑफ चल जाए, डिपेंड करता है हर साल कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पेपर का लेवल कैसा है, काफ़ी चीज़ें इफेक्ट करती है। बट यदि आपको मिनिमम इतना स्कोर यदि आप करोगे तो आपको 100% सिलेक्शन है वो आपका एम्स दिल्ली में हो जाएगा। तो आज ही अपना जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, यदि आप इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्वालिफिकेशन स्कोर पहले करना होगा, मेरिट लिस्ट में पहले आना पड़ेगा और उसके बाद में आप किसी और इंस्टीट्यूट में भी, एम्स दिल्ली की 16 कॉलेजेस है जो काफ़ी अच्छी है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आप उसमें एडमिशन ले सकते हो। यदि आपको एम्स दिल्ली में लेना है तो आपको इतना स्कोर तो मिनिमम करना ही होगा। यदि इससे स्कोर कम रहेगा तो आप एम्स दिल्ली के लिए बोल सकते हो कि एम्स दिल्ली आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज भी चला दिया है, काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं और उसके साथ आप यदि हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हो 180 टेस्ट सीरीज प्लस 110 आपको जो है
10,000 प्लस क्वेश्चन भी आपको मिलने वाला है जो सॉल्यूशन के साथ रहेंगे। ओके, और साथ ही साथ शॉर्ट्स नोट्स, उसके साथ नेगेटिव मार्किंग, आपको एनरोल कैसे करना है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें की आपको पीडीएफ मिले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। इस नंबर पे आपको कॉन्टैक्ट करना है और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। अब हमारे साथ टेस्ट सीरीज में कैसे ज्वाइन होगे, पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, उसमें ज्वाइन क्लास पे जाना है, क्लास कोड हमारी टीम से आपको मिल जाएगा। वहाँ पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसपे आपको सभी अपडेट एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की मिलने वाली है, जिसपे आपको 180 फुल सिलेबस के टेस्ट मिलेंगे, 10,000 चैप्टर वाइज क्वेश्चंस विद आंसर सॉल्यूशन मिलेगा, सोर्स नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन रिवीजन बुक मिलेगा और बहुत हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, ठीक है। तो यदि अभी भी आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जल्दी से जाइए, व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इसकी वैलिडिटी है 1/6/2024 तक, मतलब आपके एग्जाम तक। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पे नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।